से चौथा मंजिला येवले वाड़ी कोंडवा में पोजीशन स्टाइल में सर फोड़ के सर साफ करके किसी गाल बजाने का कान में घुस के सर पकड़ के गला पकड़ के जीभ का टके से साफ करने का। अचानक दुपट्टा कैन मिलता है, सिर्फ सर का पट्टा बनाता, सर फोड़ के आधा कहानी वाला गैंग है 20 साल में खड़े लोग घेरता है। कॉलेज के अंदर बाहर बेंगलुरु दयानंद सागर कॉलेज, प्रमित साहू और पूना शहर में अचानक कोंडवा में पोजीशन स्टाइल में कोंडम हट जाता है करंट लौड़े के सामने। जीने के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। फिर कोंडम निकलते, पेट घेरने का पानी से भरा हुआ पट्टा बनता है करवे नगर रेलवे ट्रैक। बच गया बच्चा बेहोशी में तो आपको नरहे हाईवे पे पैर रख दिया जाता है और आपके आसपास कोई नहीं दिखेगा, सिर्फ 5, 10, 20 किलोमीटर तक कांड दिखेगा चारों तरफ, दसों तरफ से। उसके बाद क्या खेल बनता है, उसके बाद ये लोग आपका अस्पताल छोड़ देंगे जो अड्डा नहीं छोड़ पा रहे, पानी से भरा हुआ पेट का। दोस्तों को देख के घेर लेते हैं हॉस्पिटल और अड्डा बनाते हैं आपके पट्टे को। कौन से हिसाब में पट्टा बना हुआ कोई मर्द के लिए नहीं छोड़ा जा रहा, सारे मर्दों को घेरा जा रहा है ताकि सिर्फ दलाली दिखे। ऐसे ऐसे अड्डों को प्रशांत भाटिया अंजाम दे रहा है, ऐसे खूनी भोंसड़ी दलालों के साथ मिलकर। बच्चे के बाप को 2018 मिड में कोर्ट के अंदर शिवाजी कोर्ट नंबर 4 में घेर लिया जाता है। सिर्फ फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे कोई और कोर्ट, ये भी पोजीशन स्टाइल में, और सर के ऊपर 4-5 और फ्लोर्स बने हुए ताकि सर पे जो चोट लगा हुआ है, जो हेड इंजरी है, वो पूरा पकड़ में रहे। तेरे नाम स्टाइल में और बच्चे के बाप को पुलिस स्टाइल में घेरा जाता है। पुलिस की बेटी, करवा चौथ नंबर, रोड नंबर 6, पाटलिपुत्र, राजीव नगर। बच्चे का बाप 6 फीट का गोरा चिट्टा, बच्चे के माँ बाप, बच्चा खून खानदानी, पैसे वाला पार्टी, कच्चा खून, कच्चा हड्डी, चमड़ी गोरा चिट्टा। ये लोग अचानक घेरने आते हैं और 2015 एंड में मुझे रखा जाता है वेंकटेश क्षितिज में और 10 फ्लोर का सोसाइटी में सेकंड फ्लोर पे मुझे रखा जाता है। फर्स्ट फ्लोर पे क्या कारनामा मुझे नहीं मालूम। हॉस्पिटल में कितने बच्चे पैदा होते हैं, मुझे इतने इंजेक्शंस, इतने दवा, इतने एनेस्थीसिया, इतना मेरा कांड होता है, बिजली के झटके, मुझे नहीं मालूम क्या क्या कांड ससून अस्पताल ऊना पूना ऊन ससून में होता है। 3-4 मंजिले पे मुझे रख के मुझे कुछ होश नहीं है। 24 घंटे के बाद मुझे होश आता तो बच्चे से मिलने नहीं देते नर्स। मैं लड़के जाती हूँ बच्चे को देखने, नहीं तो उसको भी जान से मार के पूरा कहानी, जान से तो नहीं मारते, उनको कहानी ही बनाना था कि किसी भी तरह ब्लैकमेलिंग में पैसे कमाया जाए। तो अब ब्लैकमेलिंग में उतना खूंखार भड़ुआ
दिखना चाहिए खूनी भोंसड़ी दलाल। और जो रंडी है और उसका जो माँ बाप है वो एकदम काला काला दिखना चाहिए, ताकि किसी को शक ना हो कि कौन क्या खेल में है और किसके लिए लोग खेल रहे हैं। सारे दलाल मिलके खेल रहे हैं इस खेल में। पुणे शहर का एक पुलिस नहीं है जो इनके साथ ना मिला हो। गलती से एक दो अच्छे भी मिलते हैं तो वो भी मुझे नहीं पता कौन से हद में अच्छे मिल रहे हैं। और अभी है शुभन अपार्टमेंट करके, शुभन फॉर्च्यून फेज़ नंबर 2 ब्लॉक डी। अब ये लोग मेरे ऑक ब्लॉक कर देते, उल्टी खूनी को रोक देते हैं। तो मुझे नहीं पता ये लोग अचानक मेरे मुंह पे नज़र कैसे रखते हैं। अब मेरा जो घर है वहाँ पे भी हम लोग फौसलों पे रहते हैं। 35 साल पहले हमें ज़मीन मिला था, अब कितने दलीली में मिला था मुझे नहीं पता। जो बिल्डर है कितने दलीली में घर को बनाया ये भी नहीं पता। और जो बिजली विभाग है शॉर्ट सर्किट में काम आता है कि नहीं, ये नस पकड़ खेल में, ये भी मुझे नहीं पता। अब पूरे धन वाले हमारे साथ मिलके खेल रहे हैं। अब मैं 9th स्टैंडर्ड में जाती हूँ तो मेरे स्कूल कृष्णा निकेतन गर्ल्स स्कूल है। उन लोगों ने बोला कि आप दुपट्टा कुर्ता सारे स्कूल वाले पहन के आएंगे। मेरे डैडी की पोस्टिंग स्पेशल ब्रांच में दूसरे शहर रांची में हो जाती है। अब रांची में इनका क्या जुगाड़ मुझे नहीं मालूम। तो डैडी को अब स्पेशल ब्रांच में पुलिस की हेडक्वार्टर नहीं मिलती है, तो इन्होंने एक खोपचे में हेडक्वार्टर अपना बनाया ताकि सर से लेके पाँव तक हमें पकड़ में रख सके। और ये लोग ऑटो लेके चलते हैं। ऑटो मतलब टो मतलब नाखून। अब नाखून पे इनका पकड़ है तो खून कैसे छोड़ दे अगर पूरा उनको अपना खेल जमाना है तो। और जो इनका खूनी भोंसड़ी दलाल है उसका नाम विक्रांत सिंह है। अब मुझे नहीं पता कि वो भी हमारे लिए हमारे नाम का इस्तेमाल कर रहा है या वो असली दलाल है। तो वो भी अपनी गाड़ी सेट करके लाता है और जैसे ही वो शीशा खोलता है विट्ठल हेरिटेज कातरज में, उसका पूरा सर हिलता है। अब मुझे नहीं पता हवा में जादू है या सिक्योरिटी के केबिन में जादू है या पूरे सोसाइटी में ऊपर नीचे आजू बाजू। अब हवा बनाने वाले जाने कि कैसे हवा से पैसे कमाते हैं। तो ये हवा गैंग है। तो ये लोग क्या करते हैं, जेब काट देते हैं और कातरज में बुलाते जेब कतरे गए, और फिर पट्टे के बहाने सफाई करते हैं ताकि आपका पर्स जो है भरपूर पर्स खानदानी होना चाहिए ताकि और मज़ेदार खेल बने बकरी को फंसाने के लिए। और पूरा खेल ये लोग जमाते हैं एक रंडी के भरोसे। और खूनी भोंसड़ी दलाल कैसे पीछे रह जाए, तो वो भी पूरा अपना हाथ आजमाता है। आपका कितना होश कितने मशीन के अंदर कितने बिल्डर के बने हुए अड्डे पे है, वो कातरज कोनों में पूरा हिसाब पूरा होता है। अब विट्ठल हेरिटेज में मुझे ज़्यादा दिन तो नहीं रखा जाएगा क्योंकि उनको उनका खेल पकड़ में आ सकता है। उनको तो अपना खेल जमाना है। 2 महीने वहाँ रखेंगे, फिर दूसरी जगह रखेंगे जहाँ से ठक 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 आवाज़ हो ताकि आप पे जोर आजमाया जाए। अब हम लोग 20-25 साल के, और वो जो दलाल था 30-35 साल का, वो पूरा मजा हुआ हराम खूनी में पुलिस की बेटी DYSP की बेटी के साथ चांस लेते हैं ये लोग अचानक में। अब इनके कौन दलाल हैं असली वाले ये हमें नहीं पता कि इनको कौन ठेका देके यहाँ तक पहुँचाया है। आदमी औरत दोनों अलग अलग शहर के। अब इतनी वसूली में लोग खेल खेलते हैं। अब होता है सफैया। अब ये लोग सुपारी ले लेते हैं। अब कोर्ट में ये लोग नहीं छोड़ते हैं। कोर्ट में आते हैं, बच्चे को अपनी गोद में रखते हैं ताकि किसी को शक ही ना हो कि ये लोग कितने प्यारे प्यारे खेलों को अंजाम देते हैं। और मैरिज सर्टिफिकेट पे अपना सिग्नेचर अपना नाम देते हैं, और ताकि उनको एक चांस मिल सके ये पूरी कहानी को जोड़ने के लिए। अब मुझे नहीं पता ये लोग किसकी शादी कहाँ पे करवाते हैं, कौन से दलाल को जानते हैं, कौन से ज़मींदार को जानते हैं, कौन से बिल्डर के साथ मिल के कौन सी बिल्डिंग बनाते हैं। तो ये मेरी लाइफ इतनी हैक हो चुकी है, तो मेरा फ़ोन मेरा लाइफस्टाइल मुझे नहीं पता कब से हैक है। तो 9th स्टैंडर्ड में ऐसा हुआ तो मेरे डैडी रांची मेकॉन कॉलोनी में मिलते हैं। उनको वहाँ पे क्वार्टर मिलता है। अब दलालों ने उनके साथ ऐसी सेटिंग करी। अब वहाँ पे 10-20 किलोमीटर में क्या हो रहा है, सिर्फ डर जाने। और डर भी क्यों आपको लगे हमें नहीं पता कि सर पकड़ने में कितना उनको मशीन का इस्तेमाल करते हो। तो मैं डर के स्कूल भागती थी।
और डर के आती थी। मुझे समझ में ही नहीं आता था कि ये एक्चुअली मेरे मॉम डैड को क्यों नहीं समझ में आ रही सब चीज़ें। 9th स्टैंडर्ड की बात है ये। तो वहाँ पे एक विनीत ठकराल करके आदमी था, उसको मैंने पैसे दिए, उसने मेरा एडमिशन कराया। वो भी नया नया उस समय एडमिशन लिया था DPS रांची, और वहाँ पे नए नए बिल्डिंग बनते थे और मेरे को कंप्यूटर लैब, केमिकल लैब ऐसे ऐसे बिठाया जाता था। तो नए नए बिल्डिंग बनते थे तो हम लोग खुशी खुशी में जाते थे और बिल्डिंग में पढ़ाई करते थे। अब फिर उसके बाद आता है वो पैसे लेके दयानंद सागर कुमार स्वामी लेआउट में एडमिशन कराता है। मुझे नहीं पता वो दलाल था क्या था, पैसे लेके। तो मैंने इंसानियत के नाते उसको पैसे दे दिया। मुझे नहीं मालूम था कि उसमें भी दलाली छूट जानी है। तो वहाँ भी नए नए बिल्डिंग्स बनते थे मेरे लिए। तो हम लोग को नहीं पता था, और जितने आप आपकी चमड़ी जितने आपकी चड्डी पकड़ में उतना उनका खेल पकड़ में। वो लोग छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां ऐसे मंजिले की फ्लैट ठोक के हमें वहाँ पे पढ़ाई करवाते थे। और लिफ्ट नहीं रहता था, मतलब एक दिन चढ़ना एक दिन उतरना, और ब्रेक मिला के 4 बार तो आपका अप डाउन कहीं नहीं गया। तो ये एक दिन का कहानी है। और जहाँ पे मेरे मेरा जो हॉस्टल था, गर्ल्स हॉस्टल अनु रेड्डी में रहती थी बैंगलोर में, वो जस्ट कॉलेज के पास में था। वहाँ से भी मुझे डरावनी डरावनी आवाज़ें आती थी। जिम था बाजू में। अब मुझे नहीं पता उनकी हवा में क्या आवाज़ होती है, और हवा में कौन सा मशीन होता है, दांत साफ़ करने का होता है, हड्डी साफ़ करने का, चमड़ी, नाखून, आई हैव नो आइडिया। और वहाँ पे भी मुझे पोजीशन स्टाइल में रखा जाता। तो 10 किलोमीटर आजू बाजू कौन रहते हैं, मुझे क्या लेना देना उन लोगों से, मैं तो पढ़ाई करने गई थी। लेकिन मुझे पोजीशन स्टाइल में अनु रेडी में रखा जाता था। गर्ल्स हॉस्टल था तो मुझे नहीं पता लड़कियाँ कितनी इन्वॉल्व थी ये खेल में। वहाँ पे भी मुझे करंट्स मिलते थे, मैं बेहोश हो जाती थी। मैं घर से इसीलिए मैं कौन कॉलोनी से भागी थी कि मैं कुछ कर पाऊँ, लेकिन वहाँ पे भी दलीली जुड़ गई। तो मैं जैसे ही हॉस्टल से निकलती थी देखती थी बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, और वो लोग कान में कहीं ना कहीं अटैक करते होंगे। तो मैं समझ भी नहीं पाती थी कि फिज़िकली वो अटैक नहीं कर पाते थे, तो वो कान में इतने अच्छे से पकड़ रखते थे कि मैं यूज़ टू हो जाऊँ उन सिचुएशन से। फिर मैं गर्ल्स हॉस्टल, मतलब मैं फ़्लैट लेके रहने लगी। अब फ्लैट में किसके साथ रहती थी मुझे नहीं पता। निक्कत, नाज, अर्पिता, ये लोग कोई कांड में थे कि नहीं। तो वो भी बहुत दूर दूर था, और हम लोग पैदल पैदल चल के जाते आते थे, क्योंकि डैडी ने उस समय हमें गाड़ी वाड़ी का उतना सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होता है करके, कि लोगों की हड्डियों पे भी नज़र होती है। मतलब चमड़ी है पे, चमड़ी पे नज़र तो क्या, हड्डी भी तो नज़र होगी। मुँह दिखाई में चमड़ी उनको पसंद आ गया तो कच्चा हड्डी छोड़ दें। तो एक मेरी सीनियर थी, उसके भी फ्लैट में मैं पैसे दे के रहती थी, तो मुझे नहीं पता वो भी मिली हुई है कि नहीं इस गेम में। और हमेशा मेरे को पोजीशन स्टाइल में, नॉट ऑन, आई नेवर लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, नीदर ऑन द टॉप फ्लोर, ऑलवेज बीच में। और ऐसा कि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, मतलब चारों तरफ, दसों तरफ हवा, ज़मीन, सब तरफ से, मतलब ऐसा लगता था कि सामान क्यों गिर रहा है। सब हम लोग डर जाते थे कि भूत है करके। पिलो लेके सोती थी तो ऐसा लगता कोई प्रेस कर रहा है। मुझे नहीं पता कि उन लोग के मशीन में कितनी ताकत थी। तो मेरे ब्रेस्ट में बैंगलोर में 10 साल तक ब्रेस्ट पेन रहता था। तो अब मुझे नहीं पता बैंगलोर में क्या क्या इनका पहले से इंतज़ाम था या वॉट। तो वट नॉट टाइप हो गया ये सब चीज़ें। फिर मैं पुणे में आ गई, क्योंकि मेरा भाई वहाँ पे एडमिशन लेके कोंडवा में पढ़ाई कर रहा था। तो मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। MBA मेरा हुआ कहाँ पे, तो मेरा MBA होता है सिंगर कॉलेज कातरज। कातरज मतलब जेब कतरे गए। अब जेब कतरा गैंग है तो खून कैसे छोड़ दे, अगर पूरा पकड़ में खेल बनानी है तो उतना सफाई भी तो जानना चाहिए। और मेरे बच्चे का बाप मिलता है कॉन्डम कॉन्डवा इस्कॉन टेम्पल के पास में, आलिशान अपार्टमेंट, वो भी खूबशे में, वो भी पोजीशन स्टाइल में। उसको पता ही नहीं कि 4 5 10 15 किलोमीटर में कौन क्या कर रहा है, वो भी चूतियानंद। अब ऐसा हो गया कि बच्चे के बाप को तो घेर लिया गया कोर्ट के अंदर। अब हमें घेर लिया गया, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ। ये हमें छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि इनको ठेका देने वाला कितने पैसे कमा रहा है, और हमारी ऐसी हालत क्यों कर रहा है। क्योंकि बिना पैसे कमाए इतनी अच्छी दलीली तो मैं नहीं मानती कोई जमा सके। तो अब ऐसा है कि मैं जहाँ पैदल चलती हूँ, यू हैव नो आइडिया, पोल वॉकर, आई मीन जो पोल्स होते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स के, उससे कौन सी तार कहाँ जा रही है वो नाक चाँपने वाले जाने हैं, या मुंह को पकड़ में रखने वाले जाने। बिकॉज मेरा सर फोड़ दिया गया स्टाइल में। अब 1 साल के अंदर वो सर फोड़ सकते हैं, तो सोचिए अचानक वो दलीली कैसे ले सकते हैं। पुलिस केस होने के बावजूद वो दूसरे शहर में
घुटना, एड़ी, एड़ी भी दोनों साइड का, आई कैन शो यू। ये देखिए, एड़ी भी ऐसा कि आप देख सकते हैं ये निशान क्या है, और ये एड़ी देखिए। तो वो दोनों पैर को हिसाब में बनाने के लिए दोनों साइड का एड़ी फोड़ देते हैं, एक तोड़ते हैं एक फोड़ते, ताकि किसी को शक ना हो ज़्यादा। और घुटना तो ऐसा तोड़ते हैं कि मुझे नहीं पता कि उसमें अचानक कैसे पेन हो जाता है उस हड्डी के बीचों बीच। मैंने सिर्फ दवाइयाँ ली, सिर्फ बेड रेस्ट किया, नौकर चाकर रखा मैंने आराम करने के लिए, मेरा बच्चा रहते हुए, ताकि मुझे और मेरे बच्चे को परेशानी ना हो। फिर भी कैसे मेरा शरीर कम हो रहा है, वो इलेक्ट्रिक करंट है, मुझे नहीं पता बिजली विभाग कितना मिलके खेल रहा है इसमें। तो ऐसा है कि ऊपर नीचे सब जगह से वो लोग हमें चाप के रखे हैं, आजू बाजू कैसे छोड़ना। और हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ पे धुआं निकलते रहता है, धुआं इन द सेंस लकड़ी जलाने का स्टाइल दिखाते हैं। अब हमें नहीं पता उसमें भी कुछ उनका इंतजाम है या क्या, कि उतना जो है नाक हमारा पकड़ में रहे उस धुएं के कारण, या उस धुएं में जो मिला हुआ है उसके कारण। ये नाक देखिए आप, नाक देख सकते हैं कितना छोटा ये नाक बन गया है। मुझे 9th क्लास में आँख में थोड़ा पेन होता था, तो डॉक्टर ने बोला आप सनग्लास पहनिए। अब मुझे नहीं पता डॉक्टर इसमें कितना खेलते हैं। मैंने बोला सनग्लास पहनूंगी तो मेरा नाक ही चिपट जाएगा, मतलब मेरे नाक पे ब्लॉक करने की कोशिश। तो मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने कहा मैं डॉक्टर की नहीं सुनती। फिर मेरे आँख में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, मतलब डॉक्टर इतना खेल रहा था साथ में मिलकर। अब मेरा कान देखिए आप, ये कान देख सकते हैं कितना पकड़ में कान है मेरा। ये देखिए सिर्फ छेद दिख रहा है आपको, ये बाहरी छेद ऐसा है, तो ये अंदर कैसे छेद करते होंगे। वो 10 साल का आपका, 10 भी नहीं, मैं जब 2000 में DPS ज्वाइन की थी, बैंगलोर गई 2005 में, तो 2005 से लेके 25 साल हो गया, 2025, तो 20 साल तक ब्रेस्ट में उन्होंने सिर्फ पेन दिया। जो पेन की बात करूँ उसकी बता रही हूँ, उसके पहले की मुझे नहीं पता, मैं ध्यान नहीं देती थी कि ऐसी भी दलीलियाँ होती हैं। क्योंकि डैडी ने जो प्लॉट लिया था 35 साल पहले राजीव नगर पटना में, वहाँ पे 500 मीटर या 5 किलोमीटर में कम से कम 10, 20, 50 बस इतने ही घर थे। और अचानक इतने घर बन गए जैसे कि बस हमारा हिसाब हो रहा हो। तो अब इतनी खातिरदारी इन लोगों की, इन लोगों को किसी से कोई डर नहीं है, ना पुलिस वाला से, ना बिल्डर से, ना बिजली विभाग से, ना ही पुलिस विभाग से डर है। 100 नंबर पे मैंने बहुत सारे कॉल्स किए, कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। FIR किया है मैंने कातरज में, कुछ कार्रवाई नहीं, कोर्ट में कुछ कार्रवाई नहीं। कोर्ट में मैंने बताया तो वो लोग सिर्फ डेट देते हैं जैसे कि उनके लिए मजाक का अड्डा बन गया हो। तो ये 4 जना की बात करी, फिर ये 5वां आते हैं, बिजली विभाग जी कितने मिले हुए नहीं पता, ट्रेन्स कितने मिल के आपके कान में घुसना चाह रहे हैं ये नहीं पता, क्योंकि मुंह तोड़ भी तो खेल होगा ना। अगर हम आपके पट्टे का धंधा कर रहे हैं तो कान का पट्टा छोड़ दें। तो ये जेब कतरे गैंग सिर्फ पट्टे पकड़ के खेल बनाते हैं। तो ये ट्रेन हो गया, और हवा में कैसे छोड़ दें, अंडरग्राउंड कैसे छोड़ दें। पेट्रोल का पंप नीचे है किसी को नहीं पता दुनिया में, तो हम ज़मीन के नीचे का कैसे सेटिंग छोड़ दें। और हवाई हेलीकॉप्टर, हेलमेट, आई डोंट नो व्हाट नॉट गेम है ये। और कितने बड़े बड़े लोग मिलके खेल रहे हैं, वो ज़मींदार जाने या उनके बच्चे जाने,